हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गणित मंदिर क्लास में। आज हम लोग डेविएशन मेथड का यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर एक व्यक्ति इनकम का 60% खर्च करता है। तो खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशो निकालना होगा। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर और 5 होगा इनकम। 5 इनकम है और 3 खर्च हो जाता है, तो सेविंग कितना होगा? 5 - 3 = 2 यूनिट। तो इस तरह से इनकम 5 यूनिट, एक्सपेंडिचर 3 यूनिट और सेविंग हो जाएगा 2 यूनिट। यहाँ पर इनकम का परसेंटेज वैल्यू गिवन है 15%, एक्सपेंडिचर है 5% और सेविंग का पूछा गया है, तो सेविंग का x% मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक्सपेंडिचर और सेविंग को कंपेयर करेंगे इनकम के वैल्यू से। यहाँ पर एक्सपेंडिचर इनकम से कितना कम है? 10 कम है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे टोटल डेविएशन मेथड। तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा? 10 कम है, तो 10 को गुना करेंगे इस 3 से, और किसका वैल्यू निकालना है? सेविंग का। और सेविंग का कितना वैल्यू गिवन है? 2 यूनिट गिवन है, तो इस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 3 15% मिल जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर एक्सपेंडिचर इनकम से कम है तो सेविंग जो है इनकम से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इनकम 15% है, तो सेविंग का वैल्यू 15% से ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू जाएगा 15, इनकम है और ज़्यादा का मतलब प्लस का साइन, और यहाँ पर जो टोटल डेविएशन का वैल्यू निकला है 15%, इसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से 15 + 15 30% आंसर हो जाएगा। आई होप आप डेविएशन कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में चावल, मछली और तेल पर जो खर्च हो रहा है उनका अनुपात दिया गया 12, 17, 3, और परसेंटेज में खर्च है 20%, 30% और 50%। तो इनको अरेंज कर लेते हैं। 12 का 20% और 17 का 30% और 3 का 50% गिवन है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि उस परिवार द्वारा इन वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब टोटल एक्सपेंशन पूछा गया है। तो टोटल एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले टोटल यूनिट निकालना पड़ेगा। तो 17, 3, 20, अब 20 अब 12 कितना आ गया? 32 यूनिट। यहाँ पर हम इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस 32 का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, यहाँ 20 है, 32 का वैल्यू मान लेते हैं। इसी में से मानेंगे हम 20, 30 और 50 में से। तो सबसे छोटा वैल्यू मानेंगे तो आंसर पॉजिटिव में निकलेगा। तो सबसे छोटा क्या है? 20%। तो 20% मान लेते हैं। अब यहाँ से डेविएशन यूज करेंगे, तो टोटल डेविएशन वैल्यू हो जाएगा, इस 20 में से इस 20 को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, और गुना करेंगे इस 12 से, फिर प्लस इस 30 से इस 20 को माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा, और 10 को गुना करेंगे इस 17 से, प्लस इस 50 से 20 को माइनस करेंगे तो 30 मिलेगा, और 30 को गुना कर देंगे इस 3 से। तो टोटल डेविएशन का वैल्यू मिल जाएगा 0 × 12 0 होता है, 17 + 10 170, और 30 × 3 90। तो टोटल डेविएशन मिल जाता है आपको 170 + 90 कितना होता है? 260। निकालना किसका वैल्यू है? 32 का। तो 32 से डिवाइड कर देंगे।
तो इस तरह से टोटल डेविएशन का वैल्यू मिलता है 260/32। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 8 32, 4 6 24, 4 5 20, तो 65/8। इनको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 8 64 एंड 1/8% वैल्यू मिलता है टोटल डेविएशन का मान। अब यहाँ पर टोटल एक्सपेंशन हो जाएगा। टोटल एक्सपेंशन माना हुआ वैल्यू कितना था 20%। इस 20% के साथ प्लस कर देंगे इस 8 एंड 1/8% को, तो आंसर मिल जाएगा 28 एंड 1/8%, जो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चंस में बॉय से 3 यूनिट और गर्ल से 2 यूनिट। यहाँ पर बॉयज़ 20% गिवन है और गर्ल्स को 35% गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो यहाँ पर बॉयज़ था आपका 3 यूनिट, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 यूनिट, और 5 यूनिट का वैल्यू ही पूछा गया है। तो हम 20% 35% में से 20% को मान लेते हैं 5 यूनिट का वैल्यू। अब यहाँ पर यूज करेंगे टोटल डेविएशन। इस 20 से इस 20 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा 0, और 0 × 3 करेंगे, प्लस 35 में से 20 गया 15, और 15 गुना करेंगे इस 2 को। यहाँ से टोटल डेविएशन का वैल्यू मिल जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, निकालना किसका वैल्यू 5 का, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 6 30। तो यहाँ पर 20% माना हुआ वैल्यू था, इसके साथ 6 को ऐड कर देंगे, तो 20 + 6 कितना मिलेगा 26%। तो 26% ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो आंसर हो जाएगा 100% में से 26% को माइनस कर देंगे, तो आंसर 74% मिल जाएगा। तो 74% ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चंस में 2 यूनिट का वैल्यू गिवन है 35 और 3 यूनिट का वैल्यू गिवन है 40। यहाँ पर 2 + 3 कितना होगा 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ये गिवन क्या बोला गया, यहाँ पर 35 रुपये 40 रुपये जो है आपका सीपी है, तो टोटल सीपी निकालना पड़ेगा हमें। तो 5 यूनिट का 35 सीपी मान लेते हैं। यहाँ पर टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, तो कोई इसको माइनस कर 0 होगा, तो 0 × 2 0 ही होगा। इसीलिए हम इसको कंपेयर ना करके डायरेक्ट इस 40 से कंपेयर करेंगे। तो 35 से कितना ज़्यादा है 5, तो 5 × 3 करेंगे, और इसका वैल्यू निकालना 5 को, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल डेविएशन कितना मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर माना हुआ वैल्यू कितना था 35, तो यहाँ पर सीपी मिल जाएगा 35 माना हुआ वैल्यू था, और +3 टोटल डेविएशन के वैल्यू 38 रुपीज़। तो सीपी का वैल्यू मिल गया 38 रुपीज़। आगे क्वेश्चन में कहा गया है 1/5 ऑफ द मिक्सचर सोल्ड एट 46 रुपया पर kg एंड रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 55 रुपया पर kg। तो यहाँ पर 1/5 का मतलब क्या होता है कि 1 के वैल्यू यहाँ गिवन है 46 रुपया, और रिमेनिंग बोला मतलब 5 में से क्या 4, तो 4 का वैल्यू गिवन है 55। तो इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बेचा जा रहा है मतलब एसपी है, तो हमें टोटल एसपी निकालना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू गिवन है यहाँ पर 46, और रिमेनिंग 4 यूनिट का गिवन वैल्यू है 55 रुपया, और यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा टोटल 5 यूनिट का वैल्यू। तो 5 यूनिट का वैल्यू मान लेते हैं 46। यहाँ पर टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा
55 और 55 में से 46 कितना 9 होता है, तो 9 गुने इस 4 को गुना कर देंगे और इस 5 का वैल्यू निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 36/5। तो यहाँ पर SP मिल जाएगा, माना हुआ वैल्यू कितना 46 प्लस 36/5, तो SP के वैल्यू 46 प्लस 36/5 रुपया पर केजी मिल जाएगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP होता है। तो सबसे पहले SP की वैल्यू रखेंगे माइनस CP का वैल्यू, तो 46 में से 38 गया कितना बचेगा 8, प्लस इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 36/5 को, तो 5 7 35 एंड 1/5। अब यहाँ इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 7 15 एंड 1/5, 15 5 75 मतलब 76/5। 76/5 मिल गया प्रॉफिट का वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा गया है, तो परसेंटेज में पूछा गया है तो CP से 76/5 को डिवाइड करना पड़ेगा और इंटू 100 करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का वैल्यू निकालना है तो 76/5 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो CP के वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, और CP के वैल्यू गिवन है 38, इंटू 100 कर देंगे। 38 का टेबल में 76 कितने बार में जाता है, 2 बार में, और 5 का टेबल में 100 20 टाइम्स में जाता है। तो इस तरह से आंसर मिल जाएगा 2 × 20 = 40%। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यह शॉपकीपर क्या 15 केजी राइस को खरीदता है 29 रुपये पर और 25 केजी राइस को खरीदता है 20 रुपये पर। तो यहाँ पर और ये क्या करता है आगे, ही सोल्ड द मिक्सचर ऑफ द बोथ टाइप्स ऑफ द राइस एट द रेट ऑफ 27 रुपये पर केजी। तो यहाँ पर देखो, मैं सेम प्रकार के राइस को ही वो 27 रुपये पर केजी में बेच देता है। तो 29 रुपये यहाँ पर CP था और यहाँ पर SP 27 रुपया, तो कितना % का लॉस हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर केजी बोला का मतलब 1 केजी में 2 रुपये लॉस होता है, तो 15 केजी में कितना लॉस होगा, 30 रुपये का लॉस होगा, और लॉस का मतलब माइनस। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 20% में ख़रीदा था 25 केजी चावल को, और यहाँ पर 25 केजी चावल को 27 रुपये पर केजी में बेच देता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट होता है 7 का, तो 7 रुपये का प्रॉफिट होता है 1 केजी चावल के बेचने पर। तो 25 केजी चावल को बेचने में कितना प्रॉफिट होगा, 175। तो यहाँ पर हिज प्रॉफिट इन दिस ट्रांजैक्शन इज, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 175 प्लस माइनस 30, तो 175 माइनस 30 हो जाएगा 145, जो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। इसे हम डेविसन मेथड से भी सॉल्व करके बनाएंगे, मतलब डेविसन मेथड का यूज करके इसके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 15 केजी और 25 केजी राइस को सिंप्लीफाई करेंगे रेशियो में, तो 5 से काटेंगे, 5 से 15, ये 25, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 29 रुपये गिवन है, और 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है 20 रुपये। अब 5 + 3 कितना 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर CP निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 20, तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, 29 में से 20 के कितना 9 और इंटू 3, किसका वैल्यू निकालना है, इस 8 का, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 तो 27, 27/8, तो CP का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर 20 माना हुआ वैल्यू था प्लस 27/8। आंसर जो है आपका रुपीस में दिया गया है, और यहाँ पर जो पर केजी पर
₹20 पर केजी है, ₹29 पर केजी है, ₹27 पर केजी। इसका मतलब कि एवरेज में वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर सीपी जो मिला है एवरेज में है, तो इसको हमें रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 8 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 8 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 से 20 को गुना करते हैं तो 160 मिलता है, और इस 8 से इस 8 कैंसिल हो जाएगा गुना करने के बाद, यहाँ प्लस 27। तो इस तरह से सीपी का वैल्यू 160 प्लस 27 187 मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि ₹27 पर केजी बेचता है। इसका मतलब कि 3 यूनिट वैल्यू को ₹27 में बेचता था, और 5 यूनिट को भी ₹27 में बेचता था। तो 5 3 8, यहाँ पर 27 मान लेते हैं। तो टोटल डेविएशन यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा ना। इस 27 में से 27 को माइनस करेंगे 0 निकलेगा, तो 0 × 3, और इस 27 को माइनस करेंगे तो 0 × 5, तो 0 मिलेगा टोटल डेविएशन। अगर टोटल डेविएशन 0 मिलता है तो जो माना हुआ वैल्यू है यही एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 यूनिट का एवरेज कितने में 27 मिला, लेकिन एवरेज में निकालना नहीं, हमें रुपए में निकालना है। तो यहाँ पर एसपी मिल जाएगा 8, क्योंकि 27 एवरेज में है, तो इसको रुपए में बदलने के लिए 8 से गुना करना पड़ेगा। गुना करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 8 56 का 6, हाथ में 5, 8 दूनी 16, 16 5 21। तो इस तरह से सीपी का वैल्यू मिलता है 187 रुपीज़, और एसपी का वैल्यू मिलता है 216 रुपीज़। तो यहाँ प्रॉफिट का वैल्यू मिल जाएगा 216 माइनस 187। तो 16 में 7 कितना हो जाएगा 9, और 10 में से 8 गया 2, तो इतना रुपीस वैल्यू मिल जाता है। अभी एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 15 और 25 को हमने 5 से डिवाइड किया था, तो इस 5 से इसको लास्ट में गुना कर देंगे, तो आंसर मिल जाएगा 145। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 32 kg शुड बी मिक्स विद द 24 kg, सो दैट सेलिंग द मिक्सचर 39 kg देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो सबसे पहले हम सीपी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, और 10 में 3 ऐड करेंगे तो एसपी का वैल्यू मिल जाएगा। 10 में 3 को ऐड करेंगे तो एसपी का वैल्यू कितना मिलेगा 13, और 13 यूनिट का वैल्यू गिवन है 39 रुपीज़ पर केजी। हमें चाहिए सीपी हमेशा 10 नीचे वाला वैल्यू होता है, तो 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 13 × 39 होता है, तो 10 × 30, तो 30 रुपया पर केजी सीपी मिल गया। तो यहाँ पर सीपी मिल गया था आपका 30 रुपया। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे इस 30 रुपया से इस 32 केजी को, या तो पहले इस तरह लिख सकते हैं, एक वस्तु है जिसका दाम 32 रुपया पर केजी है, और वाई वस्तु है जिसका दाम 24 रुपया है पर केजी है। अब इस 30 से 32 कितना ज़्यादा है 2, तो 2 गुने x कर देंगे, इक्वल टू, रेशो निकालना है तो बराबर करना है। ये 24 30 से कितना कम है 6 कम है, तो गुने y को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 × 6। तो इस तरह से x बाय y के वैल्यू, x के बराबर 3 है तो 3 लिख देंगे, और y के बराबर क्या 1 है तो 1 लिख देंगे। इस तरह से रेशियो हो जाएगा 3:1, जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर मिक्सचर का दाम है 24 रुपीज़, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि पहले वाला जो पल्स है उसका क्वालिटी निकालो, मतलब 2 के यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो x मान लेते हैं,
और यहाँ पर 3 यूनिट के वैल्यू गिवन है 30 रुपीज़, और यहाँ पर टोटल मिक्सचर का दाम है 24 रुपये। तो 30 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 3 गुने 30। किसका वैल्यू निकालना है, इस 2 का वैल्यू निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से टोटल डेविएशन का वैल्यू मिल जाता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 45 रुपये। हम जानते हैं कि इस 24 से कंपेयर किया जा रहा है, इस 24 से अगर इस 3 यूनिट का वैल्यू ज़्यादा है तो इस 2 यूनिट का वैल्यू इस 24 से कम होगा। तो x का वैल्यू जाएगा 24 से कम, 24 माइनस, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है, सॉरी यहाँ कुछ गलती हुआ था। यह टोटल डेविएशन का वैल्यू निकालते हैं, टोटल डेविएशन का वैल्यू मिल जाएगा। ये 30 24 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा है ना, तो 6 गुने 3 करेंगे। अब किसका वैल्यू निकालना है, इस 2 यूनिट का, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6, तो 3 × 3 कितना होगा 9, तो टोटल डेविएशन की वैल्यू मिल जाता है 9। हम जानते हैं अगर इस 3 यूनिट का वैल्यू इस 24 से ज़्यादा है तो इस 2 यूनिट के वैल्यू इस 24 से कम होगा। तो x का वैल्यू जाएगा 24 से कम, कम का मतलब माइनस का साइन, और -9 कर देंगे, तो आंसर मिल जाएगा आपका 15 रुपीज़ पर kg। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। हम यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि द एवरेज ऑफ द रन्स ऑफ द क्रिकेट प्लेयर, 17 इनिंग्स का रन है 37 रन। हाउ मेनी रन्स मस्ट बी मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स बनाना है ताकि एवरेज जो है 4 से बढ़ जाता है। यहाँ पर 17 इनिंग्स का रन 37 था, और एक इनिंग्स आ गया, और जो एक इनिंग्स आया जिसके वजह से एवरेज में 4 की इंक्रीज हुई। तो क्या होता है कि आने से अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो आने वाला इनिंग्स का वैल्यू जो है इस 37 से ज़्यादा होगा। तो आने वाले का ही पूछा है रन, तो 37 प्लस 4 को गुना करेंगे, पहले कितना इनिंग्स था 17 था, और अभी और एक इनिंग्स आ गया, तो कितना टोटल इनिंग्स हो गया 18 इनिंग्स हो गया। तो 18 इनिंग्स से गुना कर देंगे इस इंक्रीज वैल्यू को, और यहाँ पर किसका एवरेज निकालना है, एक 1 का मतलब एक नेक्स्ट इनिंग्स का, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से आंसर मिल जाएगा 37 प्लस 18 चक्कर। यहाँ पर यूनिट डिजिट के कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4 का यूनिट डिजिट 4 होता है, और 8 का यूनिट डिजिट कितना होता है 8 होता है। तो 4 × 8 करेंगे तो कितना मिलेगा 32। अब 32 का यूनिट डिजिट क्या होता है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब यहाँ 37 का यूनिट डिजिट क्या होता है 7, और यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, तो 7 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब ऑप्शन के वैल्यू में यूनिट डिजिट 9 को ढूंढेंगे। यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आई होप आप इस यूनिट डिजिट कंसेप्ट को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इसे हम डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहले 17 इनिंग्स था जिसका रन 37 था, और एक इनिंग्स आ गया, मतलब एक इनिंग्स और आ गया, इसका निकालना है एवरेज। और यहाँ पर 17 + 1 इनिंग्स टोटल हो गया 18 इनिंग्स, और 18 इनिंग्स होने पर एवरेज क्या होता है 4 से बढ़ जाता है, मतलब पहले 37 था, अब कितना हो जाएगा 4 इसमें ऐड करेंगे 37 में, तो 41 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल डेविएशन निकालते हैं, 37 41 से कितना कम है 4 कम है, इंटू 17 करेंगे। किसका एवरेज निकालना है इस 1 का, तो इस 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 17 × 70 आपका टोटल डेविएशन का मान निकल जाता है। तो हम जानते हैं कि अगर 37 यूनिट का वैल्यू इस 41 से कम है तो इस 1 इनिंग्स का वैल्यू इस एवरेज से ज़्यादा होगा। तो इसका एवरेज हो जाएगा आपका 41 + 4 × 17। यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट। 41 का यूनिट डिजिट क्या होता है 1, और यहाँ पर 4 यूनिट डिजिट है, और 17 का यूनिट डिजिट कितना 7, तो 4 × 7 करेंगे तो 28 मिलता है, और 28 का यूनिट डिजिट कितना होता है 8 होता है, तो 8 को यहाँ प्लस कर देंगे, तो 1 + 8 कितना होता है 9।
ऑप्शन डी में यूनिट डिजिट 9 है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। यहाँ 41 + 4 × 17 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 109 ही आंसर आएगा, लेकिन हमने यहाँ पर यूनिट डिजिट कंसेप्ट यूज करके निकाले हैं। क्वेश्चंस में कहा गया है कि कुछ एवरेज मतलब सर्टेन एवरेज था 8 इनिंग्स का, और एक इनिंग्स नवा इनिंग्स आता है जिसका रन है 100 रन्स। नवा इनिंग्स आने के बाद एवरेज क्या होता है, बढ़ जाता है 9 से। तो हिज एवरेज रन्स आफ्टर 9 इनिंग्स के बाद पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई इनिंग्स इंक्लूड हो रहा है मतलब शामिल हो रहा है और एवरेज बढ़ रहा है, तो 8 इनिंग्स का जो एवरेज होगा, जो आने वाला जो इनिंग्स है उसका एवरेज 8 इनिंग्स के एवरेज से ज़्यादा होगा। तो 8 इनिंग्स का एवरेज मान लेते हैं ए, ज़्यादा का मतलब प्लस साइन, और कितना इंक्रीज हो रहा है 9 इंक्रीज हो रहा है, और टोटल इनिंग्स कितना हो जाएगा, 8वां इनिंग्स था और एक इनिंग्स आ गया, तो टोटल कितना होगा 9 इनिंग्स। तो 9 इनिंग्स के साथ गुना कर देंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ, 9वां इनिंग्स, मतलब एक नेक्स्ट इनिंग्स आया, तो एक ही इनिंग्स आया ना, इसीलिए 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो a + 9 9 81। तो यहाँ से 100 - 81 करेंगे तो वैल्यू मिल जाता है 19। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर 9 इनिंग्स, तो 9 इनिंग्स आफ्टर 9 इनिंग्स बोला गया है, तो इस 19 में +9 करेंगे तो आंसर मिलेगा 28। ओनली ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। सेकंड अप्रोच डेविएशन मेथड। मान लेते हैं 8 इनिंग्स था जिसका एवरेज ए है, 9वां इनिंग्स आया मतलब एक और एक इनिंग्स आया जिसका रन था 100। नए इनिंग्स आने के बाद एवरेज बढ़ जाता है 9 से, तो टोटल इनिंग्स हो गया 9। ए था पहले एवरेज, अभी हो जाएगा a + 9। यहाँ पर टोटल डेविएशन निकालते हैं। यहाँ पर जो a है और यहाँ a + 9 है, कितना कम है, 9 कम है, तो 9 × 8 करेंगे। यहाँ तो टोटल डेविएशन निकालना किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू निकालना है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 × 8 = 72। तो टोटल डेविएशन कितना मिल गया, 72। हम जानते हैं कि अगर 8 यूनिट का एवरेज इस 9 यूनिट के एवरेज मतलब a + 9 से कम है, तो इस 1 इनिंग्स का एवरेज इस a + 9 से ज़्यादा होगा। और यहाँ पर 1 यूनिट का एवरेज 100 गिवन है और इसी का एवरेज ज़्यादा होगा मेन एवरेज से, तो a + 9 था, ज़्यादा का मतलब प्लस का साइन, और ये टोटल डेविएशन को प्लस कर देंगे। तो इनको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 72, 100 = a + 81, और a = 100 में से 81 करेंगे तो 19 मिल जाएगा। यहाँ पूछा क्या क्या, आफ्टर 9 इनिंग्स, तब 9 इनिंग्स के बाद 19 + 9 ऐड कर दो तो आंसर 28 मिल जाएगा। आई होप आप दोनों कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बैटिंग एवरेज है 12 इनिंग्स का 30, यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर से कम है 100, हाईएस्ट स्कोर ज़्यादा है लोएस्ट स्कोर से 100 से, मतलब हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का अंतर है 100। दिस 2 इनिंग्स एक्सक्लूड, इन 2 इनिंग्स को हटा दिया जाता है, तो एवरेज क्या जाता है 28 हो जाता है, मतलब यहाँ पर एवरेज कम हो जा रहा है। अगर यहाँ पे इनिंग्स को घटाया जा रहा है और घटाने के बाद अगर एवरेज कम हो जा रहा है, तो हटाया हुआ जो इनिंग्स है उसका एवरेज ये 30 से ज़्यादा होगा। तो इसका एवरेज मतलब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट 30 से ज़्यादा होगा। 30 प्लस कितना एवरेज घट रहा है, 30 में से 28 गया 2 इंटू, पहले था 42 इनिंग्स, अब 2 हटा दिया तो कितना इनिंग्स हो गया टोटल 40। निकालना किसका एवरेज, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का, मतलब 2 यहाँ पर इनिंग्स है तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको,
तो इस तरह से 30 + 40 = 70। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट स्कोर का एवरेज 70 मिल गया। और क्वेश्चंस में हाईएस्ट माइनस लोएस्ट स्कोर का अंतर दिया गया है 100, लेकिन ये रन्स में एवरेज में नहीं है। तो इसको एवरेज में बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर 2 इनिंग्स है, 2 स्क्वायर है सॉरी, इसे 2 से डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर 50 मिलता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हाईएस्ट स्कोर बताइए। तो हाईएस्ट स्कोर जब भी पूछा जाएगा तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 70 + 50 = 120। अगर लोएस्ट स्कोर पूछा होता तो इन दोनों को माइनस करते हैं, 70 - 50 = 20। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को हम डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। जैसे पहले था आपका 12 इनिंग्स था, गिवन है 30 रन, यहाँ पर 2 इनिंग्स हटा दिया जाता है तो -2 करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो ये मान लेते हैं इसका एवरेज, और 42 में से 2 करते हैं 40 इनिंग्स बचता है, और 40 इनिंग्स का रन दिया गया 28 रन। यहाँ पर डेविएशन यूज करते हैं तो टोटल डेविएशन हो जाएगा ये 30 28 कितना का अंतर, 2 × 42। किसका वैल्यू निकालना है, इस -2 का, तो -2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर -2, यहाँ पर -42 टोटल डेविएशन का मान निकलता है। हम जानते हैं अगर 30 इस 28 से ज़्यादा है तो इसका एवरेज इस 28 से ज़्यादा होगा। तो 28 प्लस और यहाँ -42। सॉरी, अगर यहाँ पर 42 इनिंग्स का एवरेज इस 28 से ज़्यादा है तो इस -2 का एवरेज इस 28 से कम होगा। और कम का मतलब क्या होता है, माइनस का साइन होता है, माइनस साइन होता है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, दोनों गुना हो जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 70 एवरेज मिल जाता है। तो इस तरह से हाईएस्ट प्लस लोएस्ट स्कोर दोनों का इनिंग्स मिल जाता है 70, दोनों का एवरेज मिलता है 70। और यहाँ पर गिवन है 100 हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इसका एवरेज निकाल लेते हैं 100 का, तो 50। हाईएस्ट पूछा है तो दोनों को ऐड करो, लोएस्ट पूछा है तो दोनों को माइनस करो। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि 30 बॉयज़ का एवरेज 15 है। ये 1 बॉय जो है जिसका एज 20 साल है वो चला जाता है, लेकिन उसके जगह पर 2 नए लड़के आते हैं जिसका एज का अंतर 5 साल है। तो एवरेज एज ऑफ द ऑल द बॉयज़ नाउ इन द क्लास बिकम 15 ईयर्स। तो देखो, जाने वाले जो लड़का है वो 20 साल लेके जाता है, लेकिन उसको 15 साल लेके जाना था। कितने एक्स्ट्रा ले गया ये, +5, 5 साल एक्स्ट्रा लेके गया। तो 5 साल एक्स्ट्रा लेके गया है, तो आने वाले जो 2 लड़के हैं इस 5 को वापस लेके आएंगे, तब जाके एवरेज होगा, मतलब बैलेंस होगा। तो 2 लड़के आते हैं अपने साथ, इस +5 को लेकर आएंगे, और यहाँ पर 15 + 15, एक लड़का का एवरेज है 15 साल और दूसरा का 15, और इस 5 एक्स्ट्रा इसको लेकर आएंगे, तो +5। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया पर 15 15 30 + 35। अब 2 लड़के का एवरेज निकालना है, तो 35 को डिवाइड कर देंगे 2 से, एवरेज निकालना है। तो इस तरह से x + y मतलब 2 लड़के हैं, एक 1 मतलब पहला x है और दूसरा y है, तो 2 लड़के का एवरेज निकल के 35/2। क्वेश्चन में गिवन है x - y 5 गिवन है, अंतर कितना है इसका 5। ये एवरेज में नहीं है, इसको एवरेज में बदलना पड़ेगा,
तो 5/2 कर देते हैं। अब यहाँ क्या पूछा गया है, एज ऑफ द यंगर न्यू, मतलब छोटा वैल्यू पूछा गया है। छोटा वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। वाई का वैल्यू पूछा है तो 35/2 माइनस 5/2, 35 में से 5 गया 30/2, तो इस तरह से आंसर मिल जाएगा 15, जो ऑप्शन बी में है। इसे हम लोग डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में 30 बॉयज़ का एवरेज 15 है, 15 लिख दिए। 1 बॉय एज 20 साल का है जो चला जाता है मतलब माइनस का साइन लगाएंगे। एक लड़का जिसका ईयर से मतलब जिसका एज है 20 साल, और यहाँ पर 2 नए लड़के आते हैं तो +2 करेंगे और इसका एवरेज निकालना है। एवरेज है जो ऑल द बॉयज़ नाउ इन द क्लास। अब इसको 30 में से माइनस गया 29, 29 + 2 कितना 31, 31 का एवरेज कितना होगा 15 साल। अब यहाँ पर टोटल डेविएशन निकालते हैं। इस 15 से 15 को माइनस 0 होगा तो 0 को लेंगे नहीं। इस 20 इस 15 में अंतर कितना 5, 5 × -1, इस माइनस में गुना करना पड़ेगा तो -5। अगर टोटल डेविएशन -5 आया है, अब किसका वैल्यू निकालना है, इस 2 को, तो 2 से डिवाइड करो तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा, अगर माइनस में आया है तो इसका एवरेज टोटल एवरेज से प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 2 बॉयज़ का एवरेज 35/2 मिल जाता है। तो हम दोनों बॉयज़ को मान लेंगे x + y, जिसका एवरेज है 35/2, और यहाँ पर एज डिफरेंस कितना 5 था, मतलब x - y का वैल्यू कितना था 5। ये एवरेज में नहीं है तो इसको एवरेज में बदलने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब यंगर पूछा गया है तो इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा 35 - 5 कितना हो जाता है 30, 30/2। इस तरह से आंसर 15 मिल जाता है, जो ऑप्शन बी में है। क्वेश्चंस में कहा गया है कि एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ इंस्टीट्यूट 60 रुपया। ये ऑल बोला गया तो ऑल मान लेते हैं। कितना स्टाफ था, मान लेते हैं वर्कर 1 से। एवरेज सैलरी पर हेड 12 ऑफिसर का है 400 रुपया, और रेस्ट बोला गया है तो एक्स्ट्रा टोटल वर्कर, जिसमें से 12 का माइनस करेंगे तो रेस्ट वर्कर मिल जाएगा। और यहाँ पर जिसका एवरेज है 15 रुपया, 56 रुपया है। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे 60 से, तो ये 400 कितना जाता है 60 से 340 जाता है, गुना 12 करेंगे, इक्वल करेंगे क्योंकि एक्स वैल्यू निकालना है। ये 56 60 से कितना कम है 4, तो 4 × x - 12 करेंगे। 4 सिंप्लीफाई करते हैं, 4 × 12, तो इस तरह से x - 12 = 340 × 3। यहाँ पर जैसे कि अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट तो ए और सी आंसर नहीं होगा। जैसे कि 0 × 3 का 0 आएगा, और ये -12 है तो 2 + 0 कितना 2 ही आएगा ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अप्लाई हम लोग करेंगे 6 6 8 9 अप्लाई करेंगे हम लोग डीएस कंसेप्ट। डीएस कितना हो रहा है 4 3 7, 4 3 7 होता है ना, × 3, 7 × 21, 21 कितना होता है 3, तो इधर डीएस होता है 3, और यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 3 हो रहा है, मतलब 1 + 2 3 होता है, माइनस में 3 है तो उधर जाएगा तो कितना +3 हो जाएगा, तो 3 3 6। तो डीएस मतलब डिजिट को सम करते हैं, मतलब 3 + 4 7, 7 × 3 21, 21 को ऐड करो आपस में, मतलब 2 + 1 3, और 1 + 2 यहाँ पर है तो इसका भी डिजिट सम कितना होता है 3, तो 3 + 3 6। अब ऑप्शन के वैल्यू में हम लोग डीएस 6 ढूंढेंगे, तो ऑप्शन बी में आते हैं 3 2 5 1 6, इनको ऐड करेंगे आपस में, मतलब 1 + 0 1, 1 + 3 4, 4 + 2 6, यहाँ पर ऐड करते हैं 6 2 8 1 9, ये 9 है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 5 ऑफ देम में टोटल 6 पर्सन था, जिसमें से 5 आदमी जो है 5 ऑफ देम, हाँ 5 आदमी जो है 32 रुपया पे करता है, एंड 6 पर्सन स्पेंड 80 रुपया मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 6।
अगर जो छठा आदमी है एवरेज से 80 रुपये ज़्यादा पे कर रहा है, जो पांचवा आदमी है, पांचवा नहीं, 5 आदमी है, उसका एवरेज जो है 6 आदमी के एवरेज से 80 रुपये ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि जैसे 5 आदमी का एवरेज कितना 32, तो इसका एवरेज होगा मेन एवरेज से ज़्यादा, मतलब प्लस 80 रुपये ज़्यादा, मतलब 80 गुना करेंगे किसके साथ, मोर देन द एवरेज ना। हाँ, तो कितने आदमी था पहले, 6% कर रहा ना, मतलब छठो आदमी, तो 1 से गुना करेंगे और किसका एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग, 5 आदमी का, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आंसर मिल जाता है। सॉरी यहाँ पर क्या ज़्यादा कर रहा ना, तो 5 आदमी का एवरेज मेन एवरेज से कम होगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा, प्लस का नहीं। तो इस तरह से 32 प्लस 16, 30 40 48, तो 48 रुपीज़ मिल जाता है। 6% का एवरेज है 48 रुपीज़। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया, टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल दी पर्सन। तो यहाँ पर क्या ये रुपये एवरेज में है, तो इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए टोटल 6 आदमी था ना, तो 6 से गुना कर दो ना उसको। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट। जैसे 48 की यूनिट डिजिट क्या, 8 और यहाँ पर 6, तो 8 × 6 करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 6 का 48, और 48 की यूनिट डिजिट क्या होता है 8। तो ऑप्शन के वैल्यू में यूनिट डिजिट 8 ढूंढेंगे, जो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसे हम डेविएशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सब 5 आदमी था, उसका एवरेज 32 और यहाँ पर छठा पर्सन आया 1, तो एवरेज क्या होता है 5 + 6 यूनिट का एवरेज होता है। 32 था पहले, अब कितना हो गया 32, सॉरी क्या बोला इसमें, एवरेज इसमें ऑल द 6, ऑल द 6, सॉरी इसका एवरेज यहाँ पर ए है, और जो छठा आदमी इसका एवरेज हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 यूनिट का एवरेज है आपका 32, 1 यूनिट का एवरेज है आपका ये प्लस 80, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि 6 आदमी का जो एवरेज हो उससे ज़्यादा होगा 80 रुपया। तो यहाँ टोटल डेविएशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 80 ज़्यादा है ना, किसका एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, तो 5 से डिवाइड कर दो। तो इसका एवरेज अगर 80 मेन एवरेज से 80 ज़्यादा है, तो इसका एवरेज क्या होगा, इस मेन एवरेज से 80 कम होगा। तो इसका एवरेज ऑलरेडी गिवन है, तो 32 इक्वल टू मेन एवरेज से कम होगा, -80/5 16। तो इस तरह से ए के वैल्यू मिल जाता है 32 + 6 मतलब 48। तो 6 आदमी का एवरेज निकल गया 48। यहाँ टोटल स्पेंड पूछा गया है, तो 6 से गुना कर दो, तो आंसर मिल जाएगा 288, जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन में कहा गया है कि मेंबर का मतलब 30 मेल प्लस फीमेल, मेल फीमेल 30 है, इसका टोटल मेंबर का एवरेज 30, मेल का एवरेज है 34 और फीमेल का कितना है 26। तो ये कितना ज़्यादा है 4 × m, ये 26 और 30 कितना कम है 4। तो इस तरह से m/f 1/1। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, परसेंटेज ऑफ मेल मेंबर का निकालना है। तो टोटल पॉपुलेशन निकाल लेते हैं, जो मेल प्लस फीमेल होता है, तो 1 + 1 कितना होगा 2। मेल का परसेंटेज निकालने बोला गया है, मेल का वैल्यू कितना 1, तो 1 और टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, और टोटल पॉपुलेशन कितना है 2, और इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज में मिल जाता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 50%, जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 12वां आदमी है उसका वेट
12% का एवरेज वेट से 30 kg ज़्यादा है, तो इसका मतलब 11% का एवरेज जो है 12% का जो एवरेज है उससे कम होगा, उससे कम होगा। तो यहाँ से 11% का एवरेज कितना, 95 मेन एवरेज मान लेते हैं, 12% एवरेज मान लेते हैं ए, इससे कम होगा मतलब माइनस कितना कम होगा, 33 kg कम होगा, इंटू कितना करेंगे, 12% का है मतलब 11 आदमी था और एक आदमी आ गया, तो एक आदमी के साथ गुना कर देंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ, किसका एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग, 11% का, तो 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 33, 95 इक्वल टू A - 3, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा 98। तो इस तरह से 12 व्यक्ति का एवरेज कितना मिल गया, 98। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वेट ऑफ द 12th पर्सन, यहाँ 12 आदमी का एवरेज नहीं पूछा है, वे मतलब यहाँ पर टोटल 12 आदमी का वेट नहीं पूछा है, 12वां आदमी का पूछा है। तो 12वां आदमी का वेट कितना है, 33 kg ज़्यादा है एवरेज से, एवरेज कितना मिल गया, 98। तो आंसर हो जाएगा 98 प्लस 33। यूनिट डिजिट का अप्लाई करेंगे तो 8 + 3 कितना होता है, 11। 11 की यूनिट डिजिट कितना होता है, 1। तो ऑप्शन के वैल्यू में 1 ढूंढेंगे, इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका 5 है, यहाँ पर 1 यूनिट डिजिट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। इसको आप डेविएशन मेथड से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि कैप्टन का जो एज है 25 साल है और विकेट कीपर का एज कितना है, 3 साल ज़्यादा है कैप्टन से, मतलब कैप्टन का एज 25 साल और विकेट कीपर का एज कितना है, 3 साल ज़्यादा है कैप्टन से, मतलब 28 साल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि कैप्टन प्लस विकेट कीपर के एज को नहीं लेना है, बोला गया है। नहीं लेने से क्या होता है, एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स 1 साल से कम हो जाता है होल टीम का एवरेज से। तो व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द होल टीम, एवरेज एज ऑफ द होल टीम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, कैप्टन प्लस विकेट कीपर का। तो 25 + 28 कितना होता है, 20 + 40 मतलब 53, 8 × 5 13, 40 + 3 कितना 53। दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन और विकेट कीपर 2 आदमी हैं, तो 2 से डिवाइड किया गया। यहाँ पर कहा गया कि रिमेनिंग प्लेयर का जो एवरेज है वो होल टीम के एवरेज से 1 कम हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों का एवरेज, जो होल टीम का एवरेज है उससे 1 ज़्यादा होगा। तो 53 / 2 = तो होल टीम का एवरेज ए मानते हैं, उससे ज़्यादा होगा, मतलब प्लस का साइन, कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा होगा। और गुना करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा गुना, 11 से, 11 से नहीं सॉरी 11 प्लेयर था जिसमें से 2 प्लेयर को हटा दिया गया, तो कितना बचा, 9। तो 9 प्लेयर के साथ गुना कर देंगे, क्योंकि यही 9 प्लेयर बचता है, और डिवाइड करेंगे किससे, इस 11 प्लेयर से, नहीं 11 प्लेयर से सॉरी, यहाँ पर किसका एवरेज निकाल रहे हैं, कैप्टन प्लस विकेट कीपर का, मतलब 2 प्लेयर है, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ से एवरेज मिल जाएगा 53/2, 9/2। तो 53 में से 9 घटाओ, 9, 10, 11, 12, 13, 4, और यहाँ से 44 मिल जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो होल टीम का एवरेज कितना मिल जाएगा, 22। पूछा क्या गया है, होल टीम का एवरेज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, क्वेश्चन में बोला गया है कि 21वां मैच में 87 रन था, तो एवरेज क्या होता है, 2 से बढ़ जाता है। व्हाट वाज हिज एवरेज बिफोर द 21 मैच, मतलब 20वां का एवरेज, मतलब 20 इनिंग्स का एवरेज पूछा गया है। तो टोटल कितना मान लेते, इस कारण कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक नया इनिंग्स और इंक्लूड हो रहा है, शामिल होने से अगर एवरेज बढ़ जाता है तो नया इनिंग्स के आने से अगर एवरेज बढ़ता है तो नया इनिंग्स के एवरेज 87 जो है
जो पुरानी इनिंग्स का एवरेज मान लेते हैं ए से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, यहाँ पर 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 गुने, और टोटल कितना इनिंग्स हो गया, टोटल 21 इनिंग्स हो गया, ठीक है। और डिवाइड करेंगे किससे, 21वां इनिंग, ये 21 नहीं है, ये 21वां इनिंग्स है, मतलब एक इनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो इधर मिल जाएगा 42, और यहाँ से 87 माइनस 42 करते हैं, 45 मिलता है। तो ये क्या मिल गया आपका एवरेज, किसका एवरेज, ये था आपका बिफोर द 21वां मैच। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे हम लोग डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। बीस इनिंग्स था जिसका एवरेज मान लेते हैं ए, और एक इनिंग्स आया जिसका रन है 87, टोटल इनिंग्स हो गया 21। तो एवरेज बढ़ जाता है इस 1 इनिंग्स के आने के बाद, पहले एवरेज था ए, अब हो जाएगा एवरेज A+2। यहाँ पर टोटल डेविएशन निकालते हैं। टोटल डेविएशन कैसे निकलेगा, यहाँ पर ए जो है 2 से कम है, तो 2 गुने 20 करेंगे। किसका एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, तो डिवाइड 1 करो, तो 40, ठीक है। हम जानते हैं अगर इस 20 इनिंग्स का एवरेज मेन एवरेज से कम है, तो इसका एवरेज इस 1 इनिंग्स का एवरेज इस A+2 से ज़्यादा होगा। तो 1 यूनिट का एवरेज गिवन है 87, तो इसका एवरेज मेन एवरेज से ज़्यादा होगा। 40 ऐड करो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर A+42। तो यहाँ पर हम लोग A+42 है, यहाँ पर 87 है, 87 माइनस 42 करते हैं, तो 45 एवरेज मिल जाता है। ये था 20 इनिंग्स का एवरेज, तो आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि ये मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 36 km/h in 74 minutes and he travels from B to C at a speed of 45 km/h in 111 minutes. Find the average speed of the whole journey. तो यहाँ पर 74 और 11 को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं रेशियो में। 37 के टेबल में 74 2 बार में कट जाता है, और 37 के टेबल में 11 3 बार में कट जाता है। तो 2 यूनिट का वैल्यू गिवन है यहाँ पर 36, और 3 यूनिट का वैल्यू गिवन है 45। हमें निकालना है एवरेज वैल्यू, मतलब 2 + 3 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। एवरेज मान लेते हैं 36 को, टोटल डेविएशन निकालते हैं। 36 में 36 का 0 होगा, तो 0 वाला वैल्यू को नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग इस 45 से कंपेयर करेंगे। तो 45 माइनस 36 कितना होता है, 40 में से 30 का कितना हो गया, 40 में से 30 का 10, और 6 में से 5 का 1, मतलब 9 × 3 27। किसका निकालना है, 5 का, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 27 डिवाइड बाई 5, टोटल डेविएशन कितना निकला, 27/5। मानव वैल्यू कितना 36 था, तो 36 के साथ ऐड कर दो। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, अच्छा रुको, यहाँ पर 27/5 लिख लेते हैं। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलेगा, 25 2/5, तो 36 + 5 कितना 41, तो 41 समथिंग निकलेगा, तो 41.4 होगा आंसर, जो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 30 kg ऑफ टी को 20 रुपये पर kg विद 20 kg ऑफ टी ऑफ द अदर वैरायटी एट ₹30 पर kg। यहाँ पर CP दिया गया है 20 रुपये पर kg और 30 रुपये पर kg। यहाँ पूछा गया कि SP का वैल्यू पूछा गया, तो सबसे पहले हम लोग CP का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डेविएशन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग
यहाँ 30 और 20 ना, 30 kg और 20 kg है। इसका वैल्यू है 20 रुपये और एक है आपका 30 रुपये। टोटल यहाँ 50 kg मान लेते हैं। तो 50 kg यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 20 मान लेते हैं। डेविएशन निकालेंगे, टोटल डेविएशन। इस 20 से 20 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। 0 को शामिल नहीं करेंगे, मतलब 0 को नहीं लेंगे। तो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे हम लोग इस 30 से। 30 में से 20 के कितना 10, तो 10 × 20 करो। किसका वैल्यू निकालना है? इस 50 का। तो 50 से डिवाइड करो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 5 दूने 10। टोटल डेविएशन मिल जाता है 2 × 2 4। तो 50 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा। माना हुआ वैल्यू कितना है? 20 और ये +4 कर देंगे तो 24। तो CP मिल जाता है 24। एट वाट % रेट पर kg शुड द ही सेल द मिक्सचर टू गेन 50%। मतलब SP का वैल्यू निकालना है। 15% गेन होता है ना, इसका मतलब SP का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे SP कितना होगा? CP का मतलब 100% होता है। 100% का वैल्यू गिवन है 24, तो 115। गेन अगर 15% का हो रहा है और 100 के साथ अगर 15 को ऐड कर देंगे तो SP का वैल्यू मिलता है। इनको सिंपलीफाई करते हैं। 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 ते 15, 4 5 20, 4 6 24। तो 6 × 23 करो। डिवाइड क्या करेंगे लोग? इस 5 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, हम लोग DS कंसेप्ट, डिजिट सम्स। 6 + 2 × 3, 6 में का 3 का मल्टीपल होता है ना, तो DS कितना आना चाहिए? यहाँ पर 3 या तो 6 आना चाहिए DS। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन C हो जाएगा आंसर। 7 8 9 9 6 15, 15 का मतलब 6। तो DS 6 आना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन C हो जाएगा आंसर। इसके अलावा हम लोग 3 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, क्योंकि 6 में 3 का मल्टीपल होता ना। तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है। 6 2 8 8 5 ये भी नहीं है। 8 2 15 ये 3 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन D या तो ऑप्शन C होता। 3 का मल्टीपल चेक करते तो यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 2 करेंगे 6, और इस 6 के साथ गुना करेंगे तो 36 मिलेगा। और 36 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 6। तो ऑप्शन के वैल्यू में यूनिट डिजिट 6 ढूंढेंगे, जो ऑप्शन C में है। तो इस तरह से आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।